हम केपीआई में काम कर रहे थे और ये सारा क्लोज कर दिया। पहले बैकएंड रन करेंगे, अभी तो हैवी बैकएंड पे कर रहे हैं हम लोग। क्या करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट सीडी सर्वर npm start। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंट्रोलर, पहले हमने यूनिवर्सिटी मॉडल बनाया था, याद होगा कल। अब इसका हम बना रहे थे कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमने क्रिएट यूनिवर्सिटी बना दिया था, अपडेट यूनिवर्सिटी। अब हमने बनाना था डिलीट, एक्सपोर्ट एक। तो यहाँ पे कॉस्ट और ये आपका होगा डिलीट यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू ASIC request comma response try catch, ये वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैसेज। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है? कॉस्ट और यूनिट डेटा अवेट और यहाँ पे यूनिवर्सिटी मॉडल डॉट डिलीट 1 और इसमें क्या पास करेंगे? आईडी। क्या लिखोगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी डॉट देन ये लो, ऐसे आएगा। एक ये आपने लिख दिया। फिर आप लिखो यहाँ पे यूनिट डेटा डॉट डिलीटेड काउंट। अगर ये 1 है देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या आएगा? 200 सेंट। और यहाँ पे मैसेज और यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिलीटेड एल्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 सेंड मैसेज और यहाँ पे enable to delete university। ये तो ये कोड था आपका डिलीट। डिलीट यूनिवर्सिटी। अब लास्ट क्या होगा बोलो? स्पोर्ट कॉस्ट और यहाँ पे गेट यूनिवर्सिटीज ASIC request comma response try catch और ये आपने देख लिख लो आप लोग ये। और यहाँ पे क्या आएगा?
कॉस्ट एक क्या आएगा यहाँ पे कॉस्ट आगे यूनिट डेटा अवेट यूनिवर्सिटी मॉडल डॉट फाइंड डिस्प्ले के लिए फाइंड और यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे बोलो RES डॉट सेंड सक्सेस डॉट सेंड हाँ जी जाएगा अच्छा स्टेटस और यहाँ पे यूनिट डेटा चार मेथड बन गए। ये सिर्फ मेथड है, ये कुछ नहीं है। अब हमने इनकी एपीआई बनानी है तो इसके लिए index.js में कहा जाएंगे index.js index.js तो अब आपने क्या करना है, तो index.js पे जाओ। अब आप लोग वहां क्या लिखना है इतना समझा गया। क्रिएट यूनिवर्सिटी, अपडेट यूनिवर्सिटी, डिलीट यूनिवर्सिटी और गेट यूनिवर्सिटी। ठीक, अब आपने क्या करना है, तो अब उसके बाद index.js इस पे आगे कहाँ आगे index.js पे। ठीक, अब यहाँ पे mongols.connect से पहले सबसे पहले ये कौन सा मॉड्यूल है आपका, यूनिवर्सिटी। तो आप लोग यूनिवर्सिटी मॉड्यूल। ठीक, सबसे पहले इमेज, तो हम चाहते हैं एक यूनिव अपलोड नाम से फोल्डर बने और उसमें सारी इमेजेस सेव होनी चाहिए और डाटाबेस के कॉलम में तो पाथ आना चाहिए, यही चाहिए। तो ये कोड है, इसके लिए हमने मल्टर पैकेज ऊपर इंपोर्ट
किया हुआ, याद है। अब यहां पे इमेज का क्या कोड है? एक ये कोड डिट्टो आपने ऐसे लिखना बच्चे, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ज्यादा यूनिवर्सिटी मॉड्यूल। जैसे सबसे पहले स्टोरेज यूनिट, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ यूनिवर्सिटी का है। डिस्क स्टोरेज में डेस्टिनेशन बता दो, कहां सेव करना है, तो ये एक फोल्डर बन जाएगा, अपलोड यूनिट ना अपने आप बन जाएगा, जैसे आप सेव करोगे बन जाए। एक अपलोड यूनिट, ये फोल्डर का नाम है। अब उस फोल्डर के अंदर जो फाइल है, फाइल का नेम कैसे होगा? वो कुछ होगा, करंट डेट टाइम हाइफन फाइल का ओरिजिनल नेम। एक क्लियर है? और यहां पे अपलोड यूनिट, ये आपकी वेरिएबल है, और ये मल्टर, और इसके अंदर स्टोरेज में बता दिया, जो ऊपर वेरिएबल लिया था स्टोरेज यूनिट। कोई कोड होगा, सिर्फ हम लोग क्या क्या चेंज करेंगे। एक वेरिएबल का नाम स्टोरेज यूनिट की जगह कुछ और रख सकते हैं, एक डेस्टिनेशन में फाइल का, और एक अपलोड यूनिट। ये जो फाइल का नेम है ना, ये तो अपने आप जनरेट होगा ना, करंट डेट टाइम हाइफन फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, जो फाइल का, ताकि वो डुप्लीकेट ना हो। ये है, अब ये स्टैंडर्ड कोड है बच्चे इमेज के लिए। और यहाँ पे ये देखो, अपने आप ये फोल्डर बन गया, जैसे सेव किया अपलोड यूनिट। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी की इमेजेस होंगी वो इस फोल्डर में आएंगी। तो ये फोल्डर आपका बन गया, जैसे ये कोड लिखा सेव किया अपने आप बन जाता। तो ये फोल्डर का नाम है अपलोड यूनिट। अब उसके बाद ये लिख लो पहले, फिर बाकी कहानी आएगी ऐप डॉट कोड, वही सेम, क्या यूआरएल स्लैश यूनिवर्सिटी, क्या यूआरएल होगा? यूनिवर्सिटी स्लैश यूनिवर्सिटी। उसके बाद इमेज, तो यहां पे अपलोड यूनिट डॉट, ये ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, डॉट सिंगल, और यहां पे क्या नेम आएगा? इमेज। एक ही इमेज है तो सिंगल, नहीं तो एरे होता है, कॉमा, और किसको कॉल करना है? क्रिएट यूनिवर्सिटी, क्रिएट यूनिवर्सिटी। और ये है वो क्रिएट यूनिवर्सिटी, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, बट यहां फाइल के नेम में क्या लगाओगे? डॉट जी, डॉट जी, लॉन्च। तो ये हो गया आपका किसका? सेव के लिए। अब ऐसे ही अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, तो यही सेम, बस पोस्ट की जगह क्या करना है? कोड। बाकी वही, बस यहां क्रिएट यूनिवर्सिटी की जगह क्या आ जाएगा? अब
अपडेट यूनिवर्सिटी। अपडेट यूनिवर्सिटी। इसी तरह से डिलीट। डिलीट में यहां पे पोस्ट की जगह डिलीट, और डिलीट में इमेज का कोई रोल नहीं है। और यहां पे क्या आ जाएगा? डिलीट यूनिवर्सिटी। एक डिलीट यूनिवर्सिटी, ये देखो ये ऊपर ऐड हो रही, इंपोर्ट हो रही। इसी तरह से एक बच गया। अब आपका क्या होगा? बोलो कैट। और यहां पे क्या आ जाएगा? कैट यूनिवर्सिटी। बस अब ये एपीआई तैयार हो गई। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। कोई एरर तो नहीं है। एक बार जहां रन किया हुआ कोई एरर नहीं, ठीक है, सर्वर रनिंग है। अब इसका यूआरएल बनेगा http://localhost। क्या बनेगा बच्चे? http://localhost और पोर्ट नंबर 10/universe। ये क्लियर है? कल टेस्ट होगा, उसने टेस्ट देना होगा। पूरे 10 बजे आएंगे तो टेस्ट दूंगा। टेस्ट वैसे 2 या 3 घंटे में कर सकते हो आप लोग, लेकिन 4 बजे तक का पूरा टाइम हो। तो इसने जॉब करनी है, वो कल टेस्ट देंगे। तो http://localhost8081। ये तो वैसे बता रहे ये यूआरएल बनेगा। अब आपने पोस्टमैन पे जाना है। कहां जाना है? पोस्टमैन पे। ठीक, वहां जाके आप इसको टेस्ट कर लो। तो ये पोस्टमैन पे, ये लिख लिया आप लोगों ने पहले। और यहां पे कैसे टेस्ट करते हो? एक एक करके। सबसे पहले हम लोग चलो कैटी देखते हैं, डाटा तो होगा ही नहीं। और यहां पे यूआरएल वही यूनिवर्सिटी, http://localhost8081 यूनिवर्सिटी। सेंड पे क्लिक करो और ये देखो स्टेटस 2 अंडर आ गया। और ये क्या लिखा आ रहा है? यूनिक डेटा और एम्पटी एक एरिया। इसका एपीआई ठीक बनी। अब आप क्या करो? पोस्ट। तो पोस्ट पे क्लिक किया, फिर क्लिक करो बॉडी, फिर उसके बाद रॉ नहीं आएगा। रॉ तब आता है जब इमेज नहीं, जैसे एम्प्लॉय वाला किया था। जब इमेज हो तो रॉ की जगह आता है फॉर्म डेटा। ये याद रखना, रॉ की जगह क्या आता है आपका? फॉर्म डेटा। बस ये चीज है। इमेज होगी तो, इमेज नहीं है तो रॉ चलता है। अब यहां पे क्या पास करना है? नेम। और ये नेम आपने वही लिखना जो रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट नेम है। ये नहीं है कुछ भी लिख दो। एक किस्म से हम पास कर रहे हैं। बात कर रहा हूं जो कंट्रोलर में, जैसे क्रिएट वाला पहले, तो रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट नेम।
ये वाला होना चाहिए। एक तो नेम, यहां यूनिवर्सिटी का नेम दे दिया, मान लो एलपीयू लिख। अब उसके बाद इमेज, अब इमेज कैसे पास करोगे? एक तो यहां इमेज, और ये देखोगे ये एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आ रहा है, यहां लिखा आ रहा है टेक्स्ट और वाई, तो ये चूज किया वाई। ये इमेज है कॉलम का नाम, ये नहीं भी कुछ भी लिख दो, और सेलेक्ट फाइल, याद आ गया होगा ये। और ये मान लो यूनिवर्सिटी की इमेज, और ये नाम तो U1 है, देन ओपन, लेकिन डाटाबेस में U1 नहीं जाएगा, वो जो वहां फाइल बनाने के लिए जो लॉजिक लिखा। बस दो ही चीजें चाहिए, आईडी तो अपने आप जनरेट है। अब सेंड पे क्लिक करो, 201 आ गया, दैट इज ग्रेडेड, और यहां लिखा आ रहा है यूनिवर्सिटी ग्रेड। एक और एलपीयू लिख लिया, एक एचपीयू लिख लो, इमेज चेंज कर दो, ये दूसरी इमेज ले ली, देन सेंड। एक और यहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी, और यहां इमेज चेंज कर दी, सेंड। तो इस तरह से ये आपने 4 यूनिवर्सिटी का है। डली की नहीं तो पोस्ट की जगह क्या चूज करो, गेट और सेंड। वो देखो पहले यहां पे खाली एरे आया, यूनिक डेटा अंडरस्कोर आईडी में आईडी आ गया एलपीयू, और ये इमेज का नाम देख लो क्या आ रहा है, एक लास्ट में U1 ही आ रहा है, कोई फाइल का रीजन नेम, आगे डैश डैश, ओके, डेट टाइम का कोई इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। एक अब उसके बाद क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये किसकी वजह से आया? टाइम स्टैम्प जो यूज किया था। बस ऐसे ही ये 2 रिकॉर्ड आ गए, 3 आ गए और 4। तो इसका मतलब डिस्प्ले भी हो गया, सेव। अब आप बताओ अपडेट में क्या करना है? यहां गेट की जगह कोड, यूआरएल तो वही होगा, बट एक एक्स्ट्रा पैरामीटर चाहिए आईडी। क्या चाहिए? आईडी। तो यहां पे पास करेंगे की में आईडी, और ये आईडी बच्चे वो होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अपडेट वाले में। देखो ये आईडी, अब ये नाम आईडी है, तो आईडी वहां लेना है। तो पूरा समझ के आईडी किसका, ये मैं लास्ट पीटीओ वाला ले लेता हूं, ये आईडी नीचे है, ये डिस्प्ले में कॉपी किया, और ये आईडी पीटीओ वाले रिकॉर्ड का, और यहां ऊपर लिख दिया पीटीओ अपडेट, ताकि पता चल जाए अपडेट हुआ। जैसे आप सेंड पे क्लिक किया, यूनिवर्सिटी अपडेट। देखना चाहते हो जब हिस्ट्री में जो कैट वाला यहां से सिलेक्ट कर लो, एक ही बात, सेंड पे क्लिक किया, और 4th रिकॉर्ड में अपडेटेड लिखा आना चाहिए, और वो आ भी। इसी तरह से डिलीट, तो बस गेट की जगह क्या आएगा, बोलो डिलीट। डिलीट में सिर्फ क्या पास करना है? आईडी, इमेज की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आप बॉडी और रॉ यूज करोगे। क्या करोगे? रॉ, करली ब्रैकेट और आईडी, और यहां पे वही आईडी पास कर दिया, कौन सा?
अपडेट वाला LPT अपडेटेड, ठीक, और सेंड पे क्लिक कर। ये देखो, और याद रखना ये आईडी जो है ये वाला नाम है, जो ये वाला, अगर ये कुछ और है तो वहां भी कुछ और देना पड़ेगा, ठीक। और ये डिलीट हो गया, हुआ कि नहीं, ये कैट वाला क्लिक करो दोबारा से, 3 रिकॉर्ड रह जाने चाहिए, 1 2 और 3। ठीक, तो ये आपका आ गया। ये यूनिवर्सिटी वाला, और ये देखो यहां पे ये अपलोड यूनिक फोल्डर में वो इमेजेस आ गया ना, देखो कैसे नेम जनरेट हुआ है, ठीक। तो ये इस तरह से ये था, और ऐसे ही ये डाटाबेस में भी हो गया होगा, चेक कर लो। MongoDB कैंपस कनेक्ट किया, क्या था, DBECOM1031, 3 रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटीज में, और ये तीनों, तो ये एक पूरी एपीआई बन गई। एक अब आपका नेक्स्ट क्या बोलो, अब कंट्रोलर में जाओ, एक और बनाएंगे डिपार्टमेंट। ये एक एपीआई आपकी, क्या एक कंट्रोलर पे गए, और क्या नेम है, डिपार्टमेंट डॉट जेएस, डिपार्टमेंट डॉट जेएस, क्या आएगा, तो सबसे पहले वही एक्सपोर्ट कॉस्ट, और यहां पे ग्रेड डिपार्टमेंट, और से रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और वही ट्राई कैच, और यहां पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड, और यहां पे क्या लिखेंगे, एरर क्वेश्चन मार्क डॉट, जो एक्चुअल मैसेज हो, यही लिखा था। और यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट डिपार्टमेंट डेटा अवे, और यहां पे आएगा डिपार्टमेंट मॉडल। नहीं आ रहा हेल्प में ये, तो इसको सेव कर लो, मॉडल में गए डिपार्टमेंट, कई बार ये सेव नहीं होता, सेव किया, अब ये हेल्प में आ जाएगा। ये देखो डिपार्टमेंट मॉडल, जैसे आपने डिपार्टमेंट मॉडल लिखा ऊपर इंपोर्ट हो गया, बस एक्सटेंशन आप लोग ऐड कर दो डॉट ग्रेड, और यहां पे क्या क्या पास करना है, एक पास करना अपने नेम,
वो कहां से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। उसके बाद इमेज, डिपार्टमेंट की इमेज पास करनी है, तभी तो ये काम करना पड़ रहा है अलग अलग पास करने का। डॉट क्या आएगा? फाइल नेम, कॉमा बट एक हमें और पास करना है, यूनिवर्सिटी आईडी। एक क्या पास करना है? यूनिवर्सिटी आईडी। तो यहां पे यूनिवर्सिटी क्या नेम है उसका? यूनिवर्सिटी। और यहां पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो जो हम पास करेंगे उसका नाम रख देंगे यूनिवर्सिटी आईडी। ठीक, तो याद रखना जो बाहर से पास करना है तो यूनिवर्सिटी आईडी। और उसके बाद अगर यहां पे कुछ है डेप डेटा, देन वही रिस्पांस डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड कर्ली ब्रैकेट मैसेज, और यहां पे डिपार्टमेंट क्रिएटेड, एल्स response dot status 404 dot send, और यहां पे मैसेज, और ये आपका आएगा enable to create डिपार्टमेंट। और ये आपका बन गया। ऐसे ही फिर हम बनाएंगे अपडेट डिपार्टमेंट, बस उसमें आईडी पास हो। पहले ये लिख लो पूरा, जाएगा कॉपी करके अपडेट डिपार्टमेंट, क्रिएट की जगह आएगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और एक आईडी पैरामीटर पास करेंगे और मैसेज। जो मैं पढ़ाता हूँ वो दो ही जाता है, अपने आप लिखते हैं। एक एक घंटे की चीज को 10-10 घंटे लगते हैं। अब क्रिएट डिपार्टमेंट, और यहां पे क्या आएगा? अपडेट डिपार्टमेंट, और यहां पे फाइंड आईडी एंड अपडेट। बस यहां पे क्या पास करना है? आईडी। तो अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, बाकी नेम इमेज बाकी सेम। ये लिखोगे, इसका स्टेटस को 200 कर दिया, वैसे 204 भी लिख सकते, नो कंटेंट, वो भी चलता है। और यहां पे अपडेटेड, एनेबल टू अपडेट डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट, ऐसे ही डिलीट का होगा, उसमें सिर्फ आईडी हो। यहां पे पहले लिख लो पूरा, अब उसके बाद फिर वही एक्सपोर्ट कॉस्ट, और यहां पे क्या लिखना है, डिलीट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ट्राई कैच ये लो, ट्राई ब्लॉक है, क्या करोगे, कॉन्स टैब डेटा अवेट डिपार्टमेंट मॉडल डिलीट वन, क्या पास करेंगे, आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, इफ टेप डेटा डॉट deleted count 1, then response dot status 200 send, और यहां पे मैसेज डिपार्टमेंट deleted, else response dot status 404 dot send message enable to delete डिपार्टमेंट, ये get department by university ID, एक तो इस तरह से एक और कौन सा बनेगा, एक्सपोर्ट कॉस्ट गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी, सिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहां पे ट्राई कैच, ये लो, आईडी कैसे आएगा, अगर बॉडी से है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी लिखेंगे, बट ये पास करना मैंने क्वेरी स्ट्रिंग से, कैसे पास करना है, क्वेरी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह क्वेरी आए, क्वेरी स्ट्रिंग होता है यूआरएल,
एक और चीज हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। कैसे? ये देखो, कॉस्ट क्या लिखोगे? टैप डेटा, वेट और डिपार्टमेंट, मॉडल डॉट फाइंड। ठीक, और यहां पे क्या पास करेंगे? बोलो, अंडरस्कोर। यहां पास करेंगे यूनिवर्सिटी आईडी। क्या पास करेंगे? यूनिवर्सिटी आईडी। तो क्या नेम होगा? यूनिवर्सिटी, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी। एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी। एक, अब यहां पे इतना तो ठीक है, जो मैं यूनिवर्सिटी आईडी बताऊंगा उसके डिपार्टमेंट बता देगा, लेकिन मुझे उस यूनिवर्सिटी का कभी नेम भी उठाना पड़ सकता है मल्टीपल टेबल से, तो वहां इंक्लूड लिखते थे, याद करो, और सिंपल सीक्वल में ज्वाइन लगाते थे मल्टीपल टेबल के लिए। यहां पे आपको क्या लिखना है? डॉट, साथ में पॉपुलेट, और किसकी? यहां पे आप लिख दोगे मॉडल का नेम यूनिवर्सिटी, ऐसे डॉट पॉपुलेट। तो जैसे आप इंक्लूड लिखते हो, यहां पे क्या लिखना होता है? पॉपुलेट। अब ये यूनिवर्सिटी का नेम भी उठाएगा, तो डाटा तो डिपार्टमेंट से आ रहा है। अब डिपार्टमेंट मॉडल में क्या क्या? डिपार्टमेंट का आईडी है, नेम है, इमेज है, और यूनिवर्सिटी का आईडी है, वो तो मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का नेम नहीं मिलेगा जब तक पॉपुलेट नहीं लिखोगे। ये चीज आप याद रख लेना। रिस्पांस डॉट स्टेटस और टू अंडर सेंड, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख दिया? टैप डेटा। यहां एक चीज और लिखो, रिक्वेस्ट और बॉडी की जगह लिखो क्वेरी। जैसे मैंने बोला क्वेरी सिंक से, क्वेरी सिंक होता है यूआरएल से, तो यूआरएल से पास करेंगे हम यूनिवर्सिटी आईडी। बॉडी से पास करना तो रिक्वेस्ट और बॉडी लिखते हैं, हो गया, आ गया। डिलीट में बॉडी है, नया सीख लेंगे तो दो चीजें बताई। क्वेरी सिंक के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, अगर यूआरएल से पास कर, बॉडी तो पता ही है। और मल्टीपल टेबल के लिए क्या होता है आपका? पॉपुलेट। ये फायदा होता है अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक से छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा हो, चीजें सारी यूज हो जाती है। तो इसका ये फायदा होता है, जैसे आप सिंपल टेबल बनाने आ गए, फॉर्म की पता चल गई आपको, फिर डेटा उठाने भी आ रहे हैं, आप देख लो, यही तो होता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने पहले बनाया, यही चीजें यूज हुई है तो वहां पर आके इंसर्ट अपडेट लीड और सिलेक्ट, बस लिखने का तरीका। तो अब आपकी ये 4 मेथड आपके और बन गए। क्रिएट डिपार्टमेंट, अपडेट डिपार्टमेंट, डिलीट डिपार्टमेंट और गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी। अब हमने इसकी क्या बनानी है? एपीआई। तो index.js पे जाएंगे, पर इमेज सेव करने के लिए इसका अलग से फोल्डर बनाएंगे। एक अपलोड टैब, जैसे वो था अपलोड यूनिट। एक, तो अब आप आ जाओ index.js। कहां हो गए? index.js पूरा हो गया। तो अब यहां पे index.js में गए और एक नया मॉड्यूल, जैसे यूनिवर्सिटी मॉड्यूल हो गया। अब आपका दूसरा क्या लिखेंगे? बोलो, डिपार्टमेंट मॉड्यूल।
और यहां पे इमेज, ये देखो ये है इमेज, डिपार्टमेंट मॉड्यूल, और ये आपने पेस्ट कर दिया। बस क्या चेंज करोगे यहां पे, स्टोरेज यूनिट की जगह स्टोरेज टैब या डिपार्टमेंट लिख लो, मर्जी है। फोल्डर का नाम स्टोरेज अपलोड टैब, एक फाइल नेम वैसे जनरेट होगा और यहां पे अपलोड टैब और यहां पे स्टोरेज टैब जो वेरिएबल दिया। ठीक, अब यहां पे ये देखो दो फोल्डर बन गए, अपलोड टैब और अपलोड यूटी, वो तो यूज हो रहा था। ठीक, बस ये सेम चीज वहां से उठाई, अब इसकी, अब ऐसे ही 4 यूआरएल इसके भी बन जाएंगे। ठीक, ये डिपार्टमेंट मॉड्यूल, ये लो। ठीक, फिर आप यहां लिखोगे ऐप डॉट पोस्ट, यूआरएल क्या बनाना है बोलो, डिपार्टमेंट, क्या बनाएंगे डिपार्टमेंट, और यहां पे अपलोड टैब डॉट सिंगल, एक इमेज है, देन यहां पे कॉलम का नाम इमेज, और यहां क्या आएगा ग्रेड डिपार्टमेंट। अब ये ऊपर ऐड हो गया होगा ग्रेड डिपार्टमेंट इंपोर्ट, चेक कर लो, ये देखो, और इसके साथ जीएस जेएस अपने आप आ गया तो ठीक है, पहली बार नहीं आता तो लिखना पड़ता है ये। बस अब इसी तरह से 4 यूआरएल बनेंगे। दूसरा क्या बनेगा बोलो पुट, और यहां पे चेंज होके अपलोड या अपडेट डिपार्टमेंट। तीसरा क्या होगा डिलीट इमेज की कोई कहानी नहीं, और इसकी जगह आ जाएगा डिलीट डिपार्टमेंट, और यहां पे गेट इमेज की कोई यहां पे, और यहां पे गेट कहां पे डिपार्टमेंट वाइज यूनिवर्सिटी आई, तो बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करना है बोलो, एक नेक्स्ट स्टेप में इसकी टेस्टिंग करनी, ऐसे नहीं आगे बढ़, पोस्टमैन में टेस्टिंग होगी तभी कंफर्म होगा ठीक है कि नहीं। ये बोलते हैं बैकएंड, जैसे कई बार कंपनी में प्रोजेक्ट आता है तो 2 बंदों का काम है बैकएंड, बस एपीआई बनाना। ये तो मान लो 4 टेबल हैं, किसी प्रोजेक्ट में 400 टेबल हो, टाइम नहीं लगेगा बनाने में, तो वो काम इनका यही होगा। अब नहीं आता है तो ये काम भी मुश्किल है, आता है तो आपके सामने है। ये आपको इसलिए आसानी से समझा रहा है कि हमने पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ ये उस वजह से, सिंटैक्स नहीं आए, अब किसी को पता ही नहीं होता एपीआई क्या है, कैसे है, क्या एपीआई का रोल है। तो एक प्रोजेक्ट में एपीआई भी यूज होती है, फ्रंट एंड यूज होता है, बैक एंड यूज होता है, डाटाबेस यूज होता है। अब कोई पूछे जी रिएक्ट में डाटाबेस कनेक्टिविटी होती कि नहीं, क्या बोलोगे? नहीं, रिएक्ट में कहां कनेक्शन नहीं लिखा, जो बच्चे कहते हैं ना मैं फ्रंट एंड आता, तो डाटाबेस नहीं आता। फ्रंट एंड में तो डाटाबेस होता ही नहीं है, चाहे रेक्ट बोलो चाहे नोड बोलो, सॉरी रिएक्ट बोलो चाहे एंगुलर बोलो चाहे Vue.js बोलो, चाहे कहां से है, डाटा के लिए तो बैकएंड ही होना चाहिए। अब बैकएंड आपका चाहे ASP.NET Core हो, चाहे Node.js हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे PHP,
तो ये आपके, अब आप इसकी क्या करोगे, टेस्ट। ठीक है जी, आपको जाना भी है, कल भी आना आप लोगों ने, कल आओगे, कल टेस्ट देना है। पहली बात रखो जी, टेस्ट को ऐसे ना दो जाओ, टेस्ट को बोलो जी असाइनमेंट करनी है, बस 1 घंटा लगे, 2 लगे, 10 लगे, 20 है, आपके माइंड में सिर्फ एक ही अप्रोच होनी चाहिए कि जो काम दिया है वो मैंने कर। एक ये नहीं हो जाएगा टेस्ट है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, एक जॉब कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। इसे जॉब की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जॉब को संभालने के लिए जो चीज चाहिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक नहीं तो यहाँ वहाँ कंपनीज में ही घूमते रहते, कभी एक में नहीं काम होता तो दूसरी में चले जाते, दूसरी में नहीं काम होता तो तीसरी में चले जाते। एक काम तो सब में ही होगा। कल पूरे 10 बजे आओगे, कल मैं टेस्ट दूंगा 10 मिनट में लगा के, क्या टेस्ट देना है वो फिर आप लोग करो।